चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट 1 करेंगे हम आज। देखो बच्चों, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 करने से पहले मैं आपको पहले इसकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। अगर वो आपको समझ आ गया तो एक्सरसाइज ये बिल्कुल ही ईजी है। तो आपको सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट ही बताऊंगा। तो सबसे पहले है इसमें कर्व क्या होता है। ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए कर्व। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हमने पेंसिल नहीं उठाई, इस पॉइंट से शुरू हुई, पॉइंट ए है मान लो, यहाँ से शुरू हुए और ऐसे शुरू किया, ऐसे और ऐसे, ये क्या बन गया, एक कर्व बन गया, ठीक है। और मान लो ये है और बिना पेंसिल उठाए दोबारा से इसी पॉइंट के ऊपर आ गए हम, तो ये क्या है, एक कर्व है। यही कह रहा है ये विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, जो भी फिगर बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, कर्व बोल देंगे। अब इन जनरल द वर्ड कर्व मीन्स विच इज़ नॉट स्ट्रेट बट इन मैथमेटिक ए कर्व कैन बी ए स्ट्रेट लाइन आल्सो। हम कर्व को ये समझते हैं कि जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है, मगर मैथ में स्ट्रेट लाइन से भी क्या बन जाता है, भी कर्व बन जाता है। जैसे कि इस पॉइंट से हमने ऐसे शुरू किया और ऐसे ये ख़त्म किया, तो ये भी क्या है, एक कर्व है, ठीक है। और ये भी एक कर्व है। ये पॉइंट हो गए। अब ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है। जो ओपन है, खुला हुआ है, वो ओपन कर्व है, जैसे ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, देखो इसमें ये बिल्कुल क्लोज है, बंद है, इसको हम क्या कह देंगे, क्लोज्ड कर्व कह देंगे। ये भी बिल्कुल बंद है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, इसमें अंदर जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है, तो ये भी क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद है पॉलीगन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम डील करेंगे इस चैप्टर में। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्या कहा इसने, देखो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। क्या भाई, पॉलीगन क्या होता है, किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से। और क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, उसी को हम पॉलीगन कहेंगे। जैसे देखो ये सारा लाइन सेगमेंट से बना है, ये एक पॉलीगन है, और ये एक क्लोज्ड कर्व है। ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये देखो ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। ये और ये पहली, दूसरी और तीसरी फिगर क्या है, क्लोज है, तीनों लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये तो होगी पॉलीगन। मगर ये पॉलीगन नहीं है, फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर पॉलीगन नहीं है। आप पूछोगे क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि ये तो क्या है, ओपन है, इधर से ओपन है ना, और ये भी इधर से ओपन है। जो ओपन फिगर होती है, यानी कि ओपन जो कर्व होता है, वो पॉलीगन नहीं होता। तो पॉलीगन क्या होता है भाई, पॉलीगन क्लोज्ड कर्व होता है, और लाइन सेगमेंट से जो भी बना होता है उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ फिगर पॉलीगन नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ पॉलीगन्स, कितनी तरह के पॉलीगन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ट्राइंगल। पॉलीगन तो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड कर्व होता है। जैसे मान लो मैंने दो साइड ली, ऐसे और ऐसे, क्या ये पॉलीगन है, आप कहोगे नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये तो ओपन है, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितनी साइड चाहिए, 3 साइड तो चाहिए, तभी पॉलीगन की शुरुआत होएगी। अब ये मैंने ऐसे मिला दिया, तो ये क्या हो गया भाई, एक ये है पॉलीगन, और इस पॉलीगन को आप क्या कहोगे, ट्राइंगल। आपको पता ही है इस पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चलो एक पॉलीगन और बनाते हैं। ये तो 3 साइड का, और ये हमने बना दिया, ये 4 साइड का पॉलीगन बना दिया। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको बोलोगे आप क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड होती हैं। ट्राई मीन 3 और क्वाड मीन 4, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड। ये भी पॉलीगन है, ठीक है। साइड्स बढ़ती जा रही हैं, इसकी 3 साइड थी, इसकी 4 साइड है। ऐसे ही हम 5 साइड का भी बना सकते हैं। 1 2 3 4, 3 होगी, ये 4 होगी, और ये 5 होगी। कितनी साइड होगी इसमें, 5 साइड्स होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेंटागन। ऐसी 6 साइड का बनाएंगे तो हेक्सागन, और 7 साइड का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फिगर हैविंग 3 साइड्स
और वर्टिसेस कॉल्ड ट्रायंगल, ये आपको पता है। फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, यानी कि ये सब पॉलीगन है, ये भी, ठीक है, 4 साइड्स हैं तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 5 साइड्स हों उसको बोलेंगे पेंटागन। जिसकी 6 साइड हो हेक्सागन। जिसकी 7 साइड्स हों हेप्टागन। जिसकी 8 साइड हो ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड हो नोनागन। और जिसकी 10 साइड हो डेकागन। ठीक है, ये सब क्या है, ये पॉलीगन्स हैं। यानी कि पॉलीगन की शुरुआत कहाँ से होती है अगर माने तो ट्रायंगल से होती है। ठीक है, अब पॉलीगन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। जहां पे भी ये वर्ड आ जाएगा रेगुलर, रेगुलर का मतलब है कि ये ऐसा पॉलीगन जिसकी हर एक साइड इक्वल हो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि हम अगर बनाएं इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दी, ये एक ऐसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये आपको पता है जो ट्रायंगल होती है वो एक पॉलीगन होती है। और मैंने एक ऐसी ट्रायंगल बनाई है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको मैं बोल दूंगा, इक्वल अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, अब पॉलीगन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ये पॉलीगन तो है मगर कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। अब जैसे मैंने एक ये बनाया, क्या बनाया, ये एक क्वाड्रिलेटरल, इसको आप बोलोगे कि ये एक पॉलीगन है। अगर मैं ऐसे बना दूं, एक ये स्क्वायर बना दूं, चारों साइड इसकी इक्वल हैं, आप ये एक तो नाम इसका स्क्वायर है, और आप इसको और क्या कह सकते हो, आप इसको बोलोगे कि भाई इसकी ये ऐसा पॉलीगन है जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, तो आप बोल दोगे इसको कि ये है रेगुलर पॉलीगन। क्या है, रेगुलर पॉलीगन है ये। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पॉलीगन हो जिसकी सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। जैसे अगर पेंटागन बनाए 1 2 3 4 और 5, ये पांचों साइड इसकी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया भाई, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, फिर अगर 6 साइड इक्वल हो तो रेगुलर हेक्सागन, 7 हो तो रेगुलर हेप्टागन, 8 हो इक्वल साइड्स तो रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन अगर 9 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। उसके बाद आ गया भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो आपको पता ही होगा कि एक जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 4th 5th से पढ़ते आ रहे हो कि एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 3 एंगल हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, तीनों एंगल का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल हैं ये कैसे हैं, इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं ना, तो हम इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। मान लो ऐसे ये ट्रायंगल है तो इसके जो भी एंगल अंदर बने हुए हैं उसी को हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। अगर बाहर है, जैसे मान लो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको भी अगर आगे बढ़ा देता हूँ तो ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अंदर वाले एंगल हैं जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे वो इंटीरियर एंगल है, जो बाहर बनेंगे वो एक्सटीरियर एंगल है। ऐसी जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 एंगल होते हैं, तो ये क्या हो गया भाई, ये सारे एंगल जो अंदर की तरफ बने हैं वो इंटीरियर एंगल हैं। अगर बाहर की तरफ बनाना हो, इस साइड को ऐसे बढ़ाएंगे आगे तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल इसका, और ये भी इसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इसके एक्सटीरियर एंगल हो गए। या ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। ठीक है, तो आगे है ऐसी जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसी जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर के जिसकी 4 साइड होती हैं 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, अगर क्वाड्रिलेटरल है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप का हो, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। यानी कि एंगल 1 मान लो इसको, एंगल 2 है, या एंगल 3 है, या एंगल 4 है, तो चारों एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। बिल्कुल इजी है ये भी। ठीक है, अब क्या है आगे, सम ऑफ एंगल ऑफ, अगर हमने सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो उसका एक फार्मूला है। जैसे मान लो
चलो समझाते हैं आपको। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने इंटीरियर एंगल होंगे, 3 साइड हैं तो 3 एंगल होंगे, 1 2 3। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है कितना होता है, इसका 180 डिग्री होता है। अगर इसकी तो 3 साइड थी, हमें पहले से ही रटा हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर कोई एक पॉलीगन है, उसकी साइड्स अगर 15 साइड्स हो जाएं या 20 साइड्स हो जाएं या 35 साइड्स हो जाएं, तो कैसे निकालोगे? ये तो हमने पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ज़्यादा साइड्स हो जाए किसी पॉलीगन की, तो कैसे उसका एंगल का सम निकालेंगे? क्या उसका लिए फार्मूला है, देखो ये फार्मूला है सम ऑफ एंगल्स अगर निकालना हो, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स निकालना हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का यूज़ होगा। तो करेंगे हम n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 इंटू 180। ये क्या होगा भाई? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। n क्या है? साइड्स, जितनी साइड्स होंगी वो इसमें रख देंगे। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब इस फार्मूले से मैं निकालूंगा 180 कैसे। ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। n क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n क्या है, साइड है। ट्रायंगल के 3 एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल मतलब 3 साइड होते हैं, तो 3 रख दिया। 3-2 मल्टीप्लाई 180। 3-2 कितना होता है, 1 होता है। 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। आ गया ना। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको क्वाड्रिलेटरल का भी पता है, कोई एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, आपको पहले से ही पता है, 360 डिग्री होता है। चलो इस फार्मूले से निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो n की जगह रख देंगे 4, और ये -2 था फार्मूले में, इंटू 180। तो 4 - 2 बचेगा 2, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 360। तो यही होता है ना। ऐसे ही अगर 5 साइड हो तो यहाँ पे रखेंगे 5। अगर एक ये है पेंटागन है और इसके सभी एंगल का सम हमने निकालना है, तो इसमें रखो पेंटागन है तो 5 है, 5 साइड्स हैं, 5 - 2, यानी कि ये फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, यानी कि 5 - 2 3, 3 मल्टीप्लाई 180, 3 मल्टीप्लाई 180, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 540। ये पेंटागन के 5 एंगल का सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, देखो ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन n-2 इंटू 180। अब एक फार्मूला इसी की आगे एक्सपेंड और कर देंगे। अगर हमने निकालना हो ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, अगर एक एंगल निकालना हो कि भाई रेगुलर पॉलीगन का अगर हमने एंगल निकालना है, कौन सा देखो कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगन नहीं है, क्या है, रेगुलर पॉलीगन, और ये किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेगुलर। अगर सिंगल एंगल निकालना हो तो कितना होगा, अगर एक एंगल निकालना हो तो वही फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180, ये तो वही रहेगा, बाय n, साइड से कर दो डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। एक पॉलीगन का क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा ये। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने पेंटागन का कितना निकाला है, 540। अगर हम मान लें कि ये एक रेगुलर पेंटागन है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो कितना होगा, एक एंगल कितना होगा, एक एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस मतलब सारे एंगल इसके जो रेगुलर, आप ये बात नोट कर लो, जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक एंगल निकालना है, यानी कि सारे एंगल निकल जाएंगे, सारे इक्वल होंगे। तो इसमें रखो फार्मूले में, पेंटागन है तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, यानी कि n कितना है, 5 है, तो 5 - 2 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5। अब इससे क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, 108 डिग्री। ईच एंगल कितना आ गया, 108 डिग्री का, और 5 एंगल है तो मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो वही आ जाएगा 540 टोटल एंगल का सम।
ठीक है। तो ये था हमारे दो फार्मूले हैं इसमें। एक तो अगर निकालना हो सभी एंगल का सम निकालना हो, चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो चाहे सिंपल पॉलीगॉन हो, तो ये फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। अगर रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल निकालना हो कि एक एंगल कितना है, क्योंकि सभी एंगल इक्वल होंगे, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 बाय n। ये दो फार्मूले बस हमने करने हैं, हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक पॉइंट और रह गया, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना हो, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप ये पॉइंट नोट कर लो। एक्सटीरियर एंगल का सम, जैसे ये बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक्सटीरियर एंगल बना लिया, इसका बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, इसके जितने, अगर देखो 4 एंगल इसके अंदर है, 4 ही बाहर हैं एक्सटीरियर। अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो हमेशा कितना होता है, 360 होता है। चाहे वो एक ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, चाहे कैसी भी फिगर हो, अगर कोई पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये बात आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, सभी का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बस यही था इस एक्सरसाइज में। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आप आसानी से अब एक्सरसाइज कर सकते हो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन ABCDEF बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में डिवाइड करके हमने हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। अगर क्वेश्चन होता सीधा कि भाई हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालो, तो आप कैसे निकालते, अभी मैंने फार्मूला कराया है, तो आप निकालते n-2 मल्टीप्लाई 180, ऐसे निकाल देते। यहाँ पे क्या रख देते आप, यहाँ पे रख देते आप, हेक्सागन है तो 6 रख देते, 6-2 मल्टीप्लाई 180, 6-2 कितना होता है, 4, 4 मल्टीप्लाई 180, 18 4 जा 72, 720 डिग्री आ जाता टोटल हेक्सागन के सभी एंगल का सम। मगर हमने फार्मूले से नहीं निकालना, हमने कैसे, इसने कैसे कहा है, बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्राइंगल। पहले इसको ट्राइंगल में डिवाइड करना है, फिर इसके हेक्सागन का सम हमने निकालना है। तो हमने एक हेक्सागन बना लिया ABCDEF, ठीक है। हमने ये क्या बना लिया भाई, एक हेक्सागन बना लिया ABCDEF। अब हमने क्या किया, इसको ट्राइंगल में डिवाइड करो। A को मिला दिया हमने C से, और F को मिला दिया हमने D से, और C को मिला दिया हमने F से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, ये हेक्सागन था, इसको सारे इसके ट्राइंगल बना दी। कितनी ट्राइंगल बनी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ज्वाइनिंग AC CF DF, ठीक है, वी गेट 4 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स मिल गई। अब इसके एंगल का नाम दे दो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल मान लो 7 है, ये 8 है, ये 9, ये एंगल 10, ये एंगल 11, ये एंगल 12, ठीक है। ये सारे एंगल हैं ये, ठीक है। हमने सबके क्या कर दिए भाई, नाम दे दिए, ठीक। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, आंसर हमारा यही आएगा जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। अब आपको पता है 1 2 3 4 ट्राइंगल बनी है, और चारों ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, आप कहोगे 180 होता है। बस यही हम मेथड लगाएंगे। पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, पहले ABC ये वाली ट्राइंगल ले ली हमने, इधर वाली ट्राइंगल ले ली ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। ऐसे अब लेंगे ACF ये वाली ट्राइंगल लेंगे, फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इसको 2 ले लेंगे। ऐसे ही CDF, तीसरी ट्राइंगल CDF ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये भी हो गया। ऐसे ही एंगल ट्राइंगल 4 ले लेंगे, DEF, तो एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 4 हमने मान ली, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट
क्या मिला हमें, सबको कर दो ऐड, कर दिया हमने। इस साइड का ये जो 1 2 3 4 इधर की इधर ऐड कर दो, इधर का इधर ऐड कर दो, तो 1 + 2 + 3 + 4 इधर आ जाएगा 12 तक, और इधर आएगा 180 180 180 180, 4 बार 180 आ गया। ठीक है, तो कर दिया हमने ये प्लस। अब क्या है भाई, अब इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज क्यों करेंगे, देखो जो साथ साथ एंगल है, देखो ये एंगल 1 और एंगल 5 की अगर बात करें तो ये टोटल एंगल ए है। अगर एंगल 3 4 और 7 की बात करें तो ये टोटल एंगल क्या है, सी है। ऐसे घुमा दूं मैं पूरा, सी है। और एंगल 8 और एंगल 10 की बात करूं तो ये एंगल डी है। टोटल एंगल 8 + 10 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे 9 + 12 कितना हो जाएगा, एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। और ये सिंगल एंगल है, ये भी सिंगल है। ठीक है, ये किसी के साथ नहीं है, ये अलग अलग है। अब देखो ऐड कर दिया, रीअरेंज करेंगे। एंगल 1 के साथ एंगल 5 को लिख देंगे, लिख दिया हमने। और एंगल 2 अकेला था, लिख दिया, ये तो कंप्लीट एंगल था। ऐसे ही एंगल 3 4 और 7, 3 4 और 7, 3 4 और 7 को इकट्ठा लिख दिया। ऐसे ही 6 9 और 12 को इकट्ठा लिख दिया। 8 और 10 को इकट्ठा लिख दिया, और 11 अलग से था। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, कर सकते हैं रीअरेंज में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 + 4 है तो आंसर 6 आएगा, ऐसे ही 4 + 2 है तब भी आंसर 6 आएगा। यानी कि प्लस वाले को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने रीअरेंज कर दिया। तो एंगल 1 + एंगल 5 कितना होगा, आप कहोगे एंगल ए होगा। एंगल 1 + 5 कितना होगा, एंगल ए। और एंगल 2 कितना था, तो इसकी जगह बी लिख दिया हमने। 3 4 और 7 का प्लस कितना आया, 3 4 और 7 का ये आया सी। ऐसे ही 6 9 और 12 का कितना आ जाएगा, डी। ऐसे ही 8 और 9 का प्लस कितना आ जाएगा, ई। और एंगल जो 11 था वो अकेला था, तो ए बी सी डी ई एफ कितना आ गया। जब इधर हमने ऐड किया 180 180 180 और 180 कितना आया हमारे पास, 720। तो इसे जो हेक्सागन था इसके सभी एंगल का सम कितना आ गया, 720। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, ये तो बिल्कुल इजी है, फार्मूला लगाना है बस। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। पॉलीगन दिया हुआ है और जिसकी पॉलीगन की और फार्मूला ये दिया हुआ है, बस इसमें हमने एन की वैल्यू रखनी है। पहले नंबर पे ऐसा पॉलीगन है जिसकी 12 साइड है, फिर 9 साइड वाला पॉलीगन है, फिर 22 साइड वाला पॉलीगन है। इसके एंगल का हमने सम निकालना है, इस फार्मूले में रखना है। एन की वैल्यू रखनी है, एन की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पहले में 12 साइड है, एन क्या है, साइड है। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन पहले में कितनी है, 12 है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल n-2, ये फार्मूला है n-2 × 180। तो एन की जगह पहले क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, 12 साइड वाला पॉलीगन है। तो 12 - 2 × 180, 12 - 2 बचेगा 10, 10 - 180 आ जाएगा हमारे पास 1800 डिग्री। अब अगले में क्या है, ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है, 9 है। तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फार्मूला ये है। इसमें हम रख देंगे एन की जगह 9 रख देंगे, 9 साइड से 9 - 2 × 180, 9 - 2 कितना होता है, 7, 7 × 180 कितना आ जाएगा, 1260। ऐसे ही अब तीसरा क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन कितनी है, अब 22। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है, n-2 × 180। एन की जगह आप 22 रखेंगे, 22 - 2 × 180 यानी कि 20 × 180 कितना आ जाएगा, 3600 डिग्री। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ईजी है, फार्मूले का यूज़ करना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन है, सभी एंगल, ईच एंगल निकालना है, एक एंगल निकालना है। और कौन सा है भाई, रेगुलर ऑक्टागन का हमने एक एंगल निकालना है। क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है इसलिए इसकी 8 साइड्स इक्वल होंगी और ईच एंगल मतलब हर एक एंगल भी इक्वल होगा। हमने उसका एक एंगल निकालना है। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या फार्मूला होता है इसका, अभी मैंने पीछे करवाया था आपको। क्या फार्मूला होता है, n-2 × 180 अपॉन n। ठीक है, तो n कितना है, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो n कितना है, 8। कितनी साइड होंगी इसकी, 8 साइड्स होंगी। तो अब इसमें रख देंगे 8 - 2 × 180 अपॉन साइड कितनी है, n कितना है, 8। तो 8 - 2 आएगा 6 × 180 अपॉन
8। अब इसको अगर आप कटिंग करना चाहो तो कटिंग कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 3 जा, और ये आ जाएगा 2 4 जा, और ये 4 4 जा, 4 4 जा नहीं, 4 5 जा। ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 45, तो 3 5 जा 15, 45 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना आ गया, जो भी ऑक्टागन था उसका ईच एंगल कितना आया 135 डिग्री। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, बस हमने इस फॉर्मूले में रखना है। एक एंगल अगर हमने निकालना है किसका, रेगुलर पॉलीगन का, तो ये फार्मूला है। क्योंकि ये ऐसा पॉलीगन था जिसकी 8 साइड थी, तो 8 रख दिया हमने फार्मूले में, तो हमारा कितना आ गया, हर एक एंगल कितना आ गया इसका 135 डिग्री आ गया। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। 4 एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर, एक पेंटागन है, पेंटागन में कितने एंगल होंगे, 1 2 3 4, पेंटागन है तो 5 एंगल होंगे। 5th एंगल हमने निकालना है। इस तरह का होता है पेंटागन, अगर बनाए हम 1 2, ये 3 साइड्स होगी, ये 4 और ये 5, ये ऐसा कोई पेंटागन है। पेंटागन है तो कितने एंगल होंगे, इसके 5 एंगल होंगे। और इसने कितने दे रखे हैं, इसने 4 एंगल दे रखे हैं। मान लो ये 100 है, ये 175 है, ये 85 है, और ये 75 है। ये 5th एंगल हमने निकालना है, एंगल 5 हमने निकालना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पांचों एंगल का सम निकाल लेंगे। उसका हमें फार्मूला पता है, किसी भी पॉलीगन का अगर सभी एंगल का सम निकालना तो उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन n-2 मल्टीप्लाई 180। ये फार्मूला है। n की जगह, क्योंकि n पेंटागन है तो 5 रख देंगे। n क्या है 5, 5 रख देंगे। 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, यानी कि 3, 5 - 2 बचेगा 3, 3 मल्टीप्लाई 180 कितना आ जाएगा 540। तो इन सभी एंगल का सम कितना आ गया 540। इन पांचों एंगल का सम कितना आ गया 540। बस हमें ये पता लग गया, अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पांचों एंगल का सम, एंगल 1 2 3 4 5 का सम कितना होगा 540, अभी अभी हमने निकाला है। तो 1 2 3 4, इन चारों एंगल का सम 745 हो 435 हो जाएगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो एंगल 5 कितना आया, एंगल 5 हमारे पास आ गया, माइनस कर देंगे 540 में से 435 माइनस करेंगे 105 डिग्री हमारे पास आ गया एंगल 5। इजी क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5th क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है। फाइंड द मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखी है हमें, हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या है, ये फिगर है क्या, वैसे पेंटागन है। एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। और इसके क्या दे रखे हैं, हम एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ये बाहर दे रखे हैं। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, कि जो भी कोई पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। चाहे वो एक ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, कैसी भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। इसलिए इन सबको ऐड, ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं, इन सबको ऐड करके हम 360 के इक्वल कर देंगे। वी नो डैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये हमने लाइन लिख दी। और सभी का एंगल का सम कितना आ जाएगा 360। इन सबको प्लस किया 250 आ गया। 250 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो x = 360 - 250, x की वैल्यू आ गई 110। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने ये कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर मैं चाहता तो ये वीडियो ये 5 जो ये क्वेश्चन थे इसको 10 मिनट में भी करवा सकता था, मगर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो गई। और आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और देखकर मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।